हर ज़िंदगी की एक कीमत होती है, चाहे वो आम आदमी हो या ख़ास। लेकिन इस मौत की चर्चा कुछ ज़्यादा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि पराग देसाई देश के नामी उद्योगपति जो थे, उनमें उनका नाम शुमार था। उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। उनके घर के बाहर वो टहलने गए थे। वहाँ पर कुछ कुत्तों से बचने के लिए जब वो दौड़े, फिसल गए, गिर गए और उन घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और फिर आज बुरी खबर ये आई कि उनकी मौत हो गई है। बाग बकरी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे पराग। 15 अक्टूबर की सुबह सिर पर चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुत्तों ने उन पर हमला किया था। जो सड़क पे आवारा कुत्ते होते हैं उनमें हमला किया था जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। खुद को बचाने के दौरान वो फिसल कर गिर गए थे। गिरने से उनके सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद ब्रेन हैमरेज हो गया। अहमदाबाद के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। सर्जरी के लिए उनको एक दूसरे अस्पताल, जायडस अस्पताल लाया गया। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और 22 अक्टूबर को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से इसी खबर के बाद अब दोबारा से ये बहस छिड़ गई है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, किस तरीके से जो ये आवारा कुत्ते हैं उनके आतंक को लेकर लोग फिर से चिंतित हैं। इस पर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं, बहस उठ रही है कि इस पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ महीनों में कुत्तों के आतंक की कई घटनाएं सामने आई हैं। 15 दिसंबर 2023 को दिल्ली की अगर बात करें तो एक 56 वर्ष की महिला को कुत्तों ने दौड़ाया, जिसके बाद वो गिर पड़ी और उनको काफी चोट लगी। 15 जुलाई 2023 को नोएडा में गाजियाबाद के एसडीएम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। एसडीएम गुंजा सिंह हमले के बाद घायल हो गई। 6 जुलाई 2023 को गाजियाबाद में ही एक लड़की पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। मार्च 2023 को दिल्ली में 2 बच्चों पर अलग अलग दिन आवारा कुत्तों ने हमला किया और इस हमले में दोनों बच्चे जो हैं वो उनकी मौत हो गई, बुरी तरह घायल हुए थे। उसके बाद उनकी मौत हो गई। 18 अक्टूबर 2022 को नोएडा में एक 1.5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला हुआ। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। लोगों ने इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन भी किया, काफी गुस्सा भी व्यक्त किया। 9 अक्टूबर 2022 को नोएडा में ही एक महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला किया और उसके बाद महिला जो है वो भी घायल हुई। तो कैसे इनसे बचा जा सकता है और इस समस्या का हल क्या है? क्योंकि एक पहलू है कि भाई लोगों की जो जान है उसकी सुरक्षा करना, और दूसरा पहलू है कि क्या इन कुत्तों के खिलाफ इस तरीके से एक भावना भड़काई जाती है, उसके बाद लोगों को परेशान भी किया जाता है। इनकी किस तरीके से देखभाल हो सकती है, बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अदनान खान साहब जुड़ रहे हैं। ये डॉग बिहेवियर एक्सपर्ट हैं। नीरज गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। नीरज गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आप किस तरीके से इस पूरी जो घटना है या आवारा कुत्तों का जो आतंक है उसको देखते हैं और क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसको लेकर कानूनी तौर पर? अंकित जी, देखिए, आवारा कुत्तों की जहां तक हम बात करें, सब कोई भी ऐसा इंसिडेंट जहां पर किसी आदमी को चोट लगती है या किसी आदमी को की मृत्यु होती है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसे किसी भी इंसिडेंट को रोकने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री की भी है और लोकल बॉडीज की भी है। बल्कि मैं ये कहूंगा, जो लोग इस जो वेलफेयर के लिए जुड़े हुए हैं, एनिमल के वेलफेयर के लिए, उनकी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि ऐसे इंसिडेंट की रोकथाम के लिए काम किया जाए और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अदनान साहब, ये जो इस तरीके की घटना होती है, लोगों में ज़ाहिर सी बात है दहशत फैलती है और उसके बाद ये दहशत कई बार इस तरीके का रूप ले लेती है कि जो लोग आवारा कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रहे हैं या उनकी देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनके ऊपर गुस्से के तौर पर भी फूटती है। कई बार लोग और तरह की बेरहमी करते हुए भी नजर आते हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन जनता है वो सब, जाहिर सी बात है, सवाल पूछती है कि आवारा कुत्तों के आतंक से वो बचें कैसे, और इंसान की जान को इन कुत्तों के ऊपर जो रख के लोग देख रहे हैं उसमें गलत क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज बचने के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2 ऐसी चीजें होती हैं जो कि लोग काफी करते हैं आवारा कुत्तों की तरफ, जो कि मतलब ऑलमोस्ट हमेशा वो हमारे अगेंस्ट ही वर्क करती हैं। जैसे अगर कोई भी आवारा कुत्ता देख के कोई लोग डरते हैं तो वो उनकी तरफ डंडा या पत्थर से हमला करने की कोशिश करते हैं, उनको दौड़ाने के लिए।
और अगर वो कुत्ते झुंड में होंगे तो हमेशा पलट के आने का उनका चांस बना रहता है। दूसरी बात ये है कि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आवारा कुत्ते हम पे भौंक रहे हैं और अगर ऐसा हुआ कि बाय चांस हम उनसे डर के चिल्ला के तेजी से भागने लगते हैं, तो स्ट्रे डॉग्स के अंदर एक प्रे ड्राइव होती है, भागती हुई चीज को पकड़ने का उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जिसके साथ वो पैदा होते हैं। तो चार पांच मिलके फिर वो उनसे दूर डरती हुई चिल्लाती हुई भागती हुई चीज जब उनसे दूर जाती है, तब उन्हें पकड़ने की काफी ज्यादा चाह बन जाती है। तो एक तो ये दो तरीके हैं जिससे स्ट्रे डॉग्स के अटैक लोगों पे ज्यादा होते हैं। मेरा जो एडवाइस, मेरी जो राय रहती है कि जो सबसे ह्यूमेन, सबसे नॉन अब्यूजिव मेथड मैं कहूंगा जिसमें कुत्तों को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है, कि हम अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं और अगर कोई कुत्ता हम तक पहुंच चुका है काटने के लिए तो हम उनकी तरफ पानी हल्का सा डाल दें, क्योंकि उससे क्या है कि कुत्ते को भी चोट नहीं पहुंचेगी, हमें भी डर के किसी गाड़ी पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, गेट पे नहीं, दीवारों पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, ना ही हमें पत्थर से या डंडे से उन पे हमला करना पड़ेगा। तो इससे एक पानी से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, डॉग पे हल्का सा पानी अगर छिड़क दिया, और कुत्ते को भी कोई बिना कोई चोट पहुंचाए हम उससे काफी सेफ रह सकते हैं। और रही बात ये जो पब्लिक की है कि मतलब जो डॉग से डरते हैं वो अब जो कुत्तों को खाना देगा उनकी तरफ भी हमला होने लगेगा, उनको भी बुरा भला बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो डॉग्स के साथ हैं, जो डॉग्स को खाना देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वो भी अपने स्ट्रे डॉग्स की तरफ ज्यादा ही डिफेंसिव हो जाएंगे। तो इंसानों में एक बहुत बड़ा डिवाइड सा क्रिएट हो जाएगा हम्म। कि सब लोग को साथ में मिलके ही इसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है, अलग अलग से नहीं नहीं हो तो पाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे एमसीडी वगैरह या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, हमने देखा जब G20 हो रहा था तब बेरहमी से पकड़ पकड़ के सबको स्ट्रे डॉग्स को लेके जाया जा रहा था, हमने कई सारे उस तरह के वीडियोस भी देखे। लेकिन जाहिर सी बात यह भी है कि अगर कुत्तों का इस तरीके का आतंक रहेगा तो लोग जाहिर डरेंगे। अगर छोटे बच्चों के ऊपर इस तरीके से काटेंगे, हमला करेंगे, तो लोगों को इसके बाद रोष भी काफी ज्यादा होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक व्यवस्था के तौर पर एमसीडी वगैरह कहां अपना काम नहीं कर पा रही हैं लोकल बॉडीज? देखिए, इसके सोल्यूशन में वही मैं कह रहा हूँ कि सबको जैसे एकजुट जब हो जाएंगे कि जो स्ट्रे फीडर्स हैं अपने डॉग्स को फीड करते हैं, वो मिल के एनिमल, देखिए अल्टीमेट नंबर वन सोल्यूशन को कहते हैं हम लोग हमारी लैंग्वेज में ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि जिस एरिया में स्ट्रे डॉग्स हैं हम वहां से उठाएं, या तो प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ लोग, कॉलोनी के कुछ लोग मिलके, या कोई संस्था, कोई NGO, या फिर MCD वाले, AWBI वाले वहां से डॉग्स उठाएं, उनकी नसबंदी करें, उनकी न्यूटरिंग करें और उन्हें वहां छोड़ दें। तो कम से कम ऐसा होगा कि उसके बाद से जो पॉपुलेशन है वो इतनी बुरी तरह से तादाद से नहीं बढ़ेगी कि सारे कुत्ते झुंड में ही घूम रहे हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल नंबर वन चीज हुई। दूसरी बात कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी अथॉरिटी या किसी भी डिपार्टमेंट में पैनल में कोई डॉग बिहेवियर स्पेशलिस्ट या कोई ट्रेनर बिठाया हो जिनको डॉग्स का माइंडसेट समझ में आता हो, जिनको इंसानों का बिहेवियर और डॉग्स का बिहेवियर समझ में आता हो। वेटनेरियन जरूर है, जो स्ट्रेस को खाना खिलाते हैं वो भी पैनल पे बैठते हैं, बट कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि कुत्तों की सोच क्या है और उनके बारे में किया क्या। तो उनकी तरफ से कोई ट्रांसलेटर नहीं आया है, जी। डॉग्स की तरफ से कोई बिहेवियरिस्ट पैनल पे हो और वो ही एडवाइस करे कि एक्चुअली में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। दूसरी बात कि जिस कुत्ते की बाइट होती है उसको ट्रेनिंग स्कूल में भेजना भी बहुत जरूरी है। कम्युनिटी को मिल के उस डॉग को ट्रेन कराएं, अपने आप को एज अ कम्युनिटी भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम और सेमिनार्स रन करना भी बहुत जरूरी बातें हैं। ये जो आप कह रहे हैं बड़े जरूरी सुझाव हैं जो समझ में आने चाहिए, अथॉरिटीज को भी आने चाहिए और लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर नीरज गुप्ता साहब, ये बताइए कि जब लोग ये इस तरीके की बिल्कुल बहस बन छेड़ा, मतलब खाई बन जाती है, कुछ लोग ये कहने वाले कि देखिए आप, हम डॉग लवर्स हैं, उनके ऊपर भी लोग हावी होने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये इनकी वजह से और स्ट्रे डॉग्स यहां पर आ रहे हैं। तो इनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है एजुकेट करना लोगों को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, इसके लिए भी गवर्नमेंट बॉडी और वेलफेयर एसोसिएशंस जो हैं उनको मिल करके काम करने की जरूरत है। मैं अदनान जी से एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि अगर सारे लोग मिल करके, सारे स्टेक होल्डर काम नहीं करेंगे तो इस समस्या को पे निजात पाना बहुत मुश्किल है। और बहुत मुझे लगता है अगर सब मिल करके काम करें तो 2 से 3 साल के अंदर हम इसको स्टरलाइज करके, वैक्सीनेट करके और प्लस आइडेंटिफाई करके डॉग्स को हर एक एरिया में, और उसके हिसाब से अगर हम काम करें तो शायद हम बहुत तेजी से इसको अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ये इंसिडेंट रुक नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोग की हेट्स बढ़ती जा रही हैं डॉग्स के प्रति या एनिमल्स के प्रति, उससे लोग मारने भी लगते हैं, डंडा उठा करके चलते हैं, उससे
दोनों में, मतलब डॉग्स में और ह्यूमन में, दोनों में क्लैसेस होते हैं, और वो क्लैसेस का नतीजा ये होता है कि कभी तो आप डॉग को मार करके भगा देते हैं, कभी डॉग आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए मुझे लगता है अथॉरिटीज को और जो प्राइवेट बॉडीज हैं उनको मिल करके काम करना चाहिए। और इसको अगर जी, हम बर्थ को कंट्रोल कर ले गए एक बार, तो मेरे को लगता है समस्या अपने आप ठीक होती चली जाएगी। बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भय का माहौल ज़रूर बनता है और इस तरह की जब दुखद घटनाएं होती हैं तो उससे गुस्सा भी लोगों का सामने आता है, और वो ना तो इंसानों के लिए ठीक है और ना ही जानवरों के लिए ठीक है। तो इस पर एक पूरी तरीके से सोची समझी एक पूरी प्लान के साथ काम करने की आवश्यकता है। कई सारी बॉडीज़ बनी भी हैं, लेकिन वो अपना काम कितनी मुस्तैदी से करती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक अहम चर्चा है, और जैसे हमने देखा था G20 के समय में दुनिया को दिखाने के लिए हमने सारे कुत्तों को इस तरीके से उठा के बंद कर दिया था, लेकिन क्या एक व्यापक तौर पर एक मुहिम चल सकती है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनको लेकर आया जाए, इनको स्टेरलाइज करा जाए और उसके बाद नसबंदी करके कुत्तों को छोड़ा जाए, जिससे कि कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम हो, इनकी तादाद इतनी ना बढ़े कि वो झुंड बनाकर लोगों पर हमला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।